बच्चों ध्यान दो, हम लोग मैथ के क्लास में पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पिछले क्लास में मैथ के 11th के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा रफ आइडिया देकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो कुछ चीजें दी हुई होती हैं, गिवन थिंग्स, कुछ चीजें हमें दी हुई होती हैं। उन चीजों में से कुछ को लेकर, ठीक है, सम कुछ को लिए या ऑल को लिए, दिए हुए चीजों में से कुछ को लिए या सबको लिए लेकर हम अरेंजमेंट बनाते हैं, अरेंज करते हैं। जितना अरेंजमेंट बनता है उसे परमुटेशन कहते हैं। इसे NPR से हम रिप्रेजेंट करते हैं। N जो है दिए हुए चीजों का संख्या है, R है नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, एक बार में लिए गए चीजों का संख्या, और P जो है वह है परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। अगर दिया हुआ चीज ABC है, गिवन है, यह टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो को लेकर अगर हम सजाते हैं तो AB सजेगा, AC सजेगा, BC सजेगा, BA सजेगा, CA सजेगा, CB सजेगा, तो 6 सजावट हुआ। तो 3 चीज दिया हुआ था, 2 लेकर सजाना था, 6 सजावट हुआ। अगर दिए हुए चीजों में से कुछ को ले लो या सबको ले लो, कुछ को ले लो या सबको ले लो, एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कुछ को ले लो या सबको ले लो, जो ग्रुप का बनता है उसे कॉम्बिनेशन कहता है। दिए हुए चीजों में से कुछ को ले लो या सबको ले लो, सजावट को हम परमुटेशन कहते हैं और ग्रुप बनाने को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान लो बच्चों ABC मेरा दिया हुआ चीज है, टेकन टू एट ए टाइम, 2 को हम एक साथ लेके ग्रुप बनाए, तो AB बना, BC बना और AC बना। ध्यान दो बच्चों, तो 3C2 बराबर 3 आया। 3 चीज दिया हुआ था, 2 चीज लेकर ग्रुप बनाए तो ग्रुप जो आया 3 आया। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है बच्चों कि AB एंड BA रिप्रेजेंट सेम ग्रुप, यह सेम ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। मतलब AB लिखो और BA लिखो तो एक ही ग्रुप होगा, एक ऐसा ग्रुप जिसमें AB है, ठीक है। और AB एंड BA रिप्रेजेंट डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट अरेंजमेंट को शो करता है। AB और BA सेम ग्रुप को दिखाता है, जबकि AB और BA डिफरेंट अरेंजमेंट को दिखाता है। यह हम पहले डील कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों, एक काम A है जो M तरीका से हम कर सकते हैं, एक काम B है जो N तरीका से हम कर सकते हैं, एक काम C है, यह तभी होगा जब A एंड B होगा, A एंड B वर्क करेगा तब C होगा। तो C के करने का तरीका M इंटू N होता है, इसे हम मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं। मतलब एक काम ऐसा है C जो तभी पूरा होगा जब A काम हो और B काम हो, दोनों साथ में काम हो। तो साथ काम करने के लिए एंड के लिए मल्टीप्लाई होता है, इसे गिनने का पहला रूल बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। एक होता है A काम है M तरीका से होता है बच्चों, B काम है N तरीका से होता है बच्चों, C काम है तभी होगा जब A और B वर्क करेगा। या लगा हुआ है, या तो A करे या तो B करे, तो C को करने का तरीका M प्लस N वेज होता है। या लगा हुआ है, मतलब आइदर और रहेगा तो प्लस में होगा और बोथ लिखा हुआ रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। यही चीजें हम पिछले वीडियोज में बताए थे
सभी बच्चे नोट करेंगे और बच्चे अब आगे हम आज के क्लास को कराते हैं। यह नोट करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि पीछे वीडियोज में कराए थे, बहुत दिन के बाद क्लासेज आज वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, इसलिए इसे रिवाइज करा दिए। अगले वीक से वीडियोज कंटिन्यू मिलने लगेंगे बच्चों। इतने दिन जो लेट हो गया वह सभी लोग को रिवीजन के लिए छोड़ा गया था। बुक रीडिंग मारो, रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि कितना बार बार पढ़े, तो तब तक पढ़ो जब तक उसमें टीचर की फीलिंग तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा सेक्शन था, उसके 19 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियोज अपलोडेड हैं, उन्हें देखो। क्वाड्रेटिक देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन को कंप्लीट करो, जो यूनिट डायमेंशन है, वेक्टर है, मोशन है, न्यूटन्स लॉज है, उनके वीडियोज को भी जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की क्लास में। देखो 4 लड़का है, B1, B2, B3, B4। 4 लड़का है और 3 लड़की है, G1, G2, G3। 4 लड़का है और 3 लड़की है, इनमें एक को सेलेक्ट करना है। आइदर 1 बॉय और 1 गर्ल हमको लेना है। तो या तो हम B1 को लेंगे। देखो बॉयज को सेलेक्ट करने का, बॉयज को चुनने का क्या तरीका है? 4 तरीका है। और गर्ल चुनने का क्या तरीका है? तो 3 तरीका है। या तो हम B1 लड़का चुन लेंगे, या तो B2, या तो B3, या तो B4। 4 तरीका है। अगर हमें एक लड़की चुनना है या तो G1 चुनेंगे, या तो G2, या तो G3। तो लड़का चुनने का 4 तरीका है और लड़की चुनने का भी 3 तरीका है। अगर 1 बॉय और 1 गर्ल दिया है, और 1 गर्ल मतलब एक पर्सन सेलेक्ट करना है, एक पर्सन सेलेक्ट करना है, तो तरीका होगा लड़का चुनने का तरीका 4, लड़की चुनने का तरीका 3, जुटेगा 7 तरीका होगा। दिख भी रहा होगा, कोई एक चुनने का 7 तरीका है। और जहां लग गया या तो लड़का या तो लड़की, तो हमें लड़का चुनने का तरीका 4 तरीका है, लड़की चुनने का तरीका 3 तरीका है। तो कोई या तो चुनना है, या तो दोनों में प्लस होता है। अभी एडिशन रूल का हम बात कर रहे थे। ए काम करने का 4 तरीका है, बी काम करने का 3 तरीका है, सी काम एक ऐसा है, या तो ए होगा तब भी हो जाएगा और या बी होगा तब भी हो जाएगा। तो उसको करने का ए के द्वारा किए गए तरीका और बी के द्वारा किए गए तरीका का समेशन होता है। अगर 1 बॉय एंड 1 गर्ल होता है, एंड 1 गर्ल होता है, एंड लगा हुआ है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, तो उस स्थिति में सिलेक्शन का तरीका जो मेरा होता, लड़का सिलेक्शन का तरीका है 4 और लड़की के सिलेक्शन का तरीका है 3, टोटल तरीका मेरा 12 हो जाता है। और देख भी सकते हो B1 G1 एक हुआ, B1 G2, B1 G3, B2 G1, B2 G2, B2 G3, ऐसे ऐसे 12 तरीका आ जाएगा। समझ गए बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल के अच्छे चीजें तुम्हें सिखा दी गई हैं। मल्टीप्लाई में अगर एंड लगा हुआ है, अगर एंड लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर और लगा हुआ है बच्चों तो क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे। तो बहुत ही साधारण टॉपिक है, इसे बच्चों नोट कर लोगे। जो भी बातें हम तुम लोग को सिखा रहे हैं, जो भी मेहनत से चीजें हम तुम्हें सिखा रहे हैं, उन चीजों को ध्यान पूर्वक पूरे मेहनत से पूरे दिल से बच्चों पढ़ो। अब हम देखो सिखा रहे हैं कि ए बी सी 3 लोग हैं, इन तीनों को अरेंज करना है, हमें अरेंज करना है। अरेंज करना है तो क्या करेंगे? ए बी सी लिखेंगे, ए सी बी लिखेंगे, बी ए सी लिखेंगे, बी सी ए लिखेंगे, सी ए बी लिखेंगे, सी बी ए लिखेंगे। क्या तरीका हुआ अरेंजमेंट का? तो 6। इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ। एक बार ए यूज हो गया तो फिर इसमें ए यूज नहीं हुआ, मतलब नो रिपीट, मतलब कोई रिपीट हम नहीं किए, तब 6 बना। इसमें ध्यान दिया जाए
तो इसमें 3 प्लेस था। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ब्लैंक प्लेसेज के बराबर होता है। मतलब देखो यहां पे पहले 6 अरेंजमेंट आया, हमारे पास 3 जगह था, 3 जगह था। पहला जगह पर हम या तो ए भर सकते थे, या हम बी से शुरू कर सकते थे, या सी से शुरू कर सकते थे। यानी पहले जगह को हम 3 तरीका से भर सकते थे। पहला स्थान पे या तो ए हो सकता था, या बी हो सकता था, या सी हो सकता था। दूसरा स्थान पर अगर कोई एक यहाँ भरा गया तो वह एक कम हो गया, मतलब लेट यहाँ ए भरा गया, तब यहाँ बी और सी में से कोई एक भराएगा, तो यह 2 तरीका होगा। और बी भरा जाएगा तो ए या सी में से होगा, सी भरा जाएगा तो ए बी में से कोई होगा, और ये भी एक तरीका हुआ। तो 7 काम करना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, इसको भी भरना है, तो तरीका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 तरीका आएगा। तो इसका मतलब कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, इस बात को बार बार ऐसे सजा के ना निकालना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट को निकालने के लिए नंबर ऑफ पेज ऑफ फिलिंग ब्लैंक प्लेसेज कर देना है। जितने ब्लैंक प्लेसेज मतलब तीन जगह सजाना है, तो 3 ब्लैंक प्लेसेज को जितना तरीका से भर दोगे वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। अब हम इस चीज को अपने लॉजिक को समझाने के लिए हम एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का आज सॉल्यूशन तुम लोग को कराकर दिखाएंगे। तो ध्यान दो बच्चों, तो ध्यान दो बाबू। अब मेरा सवाल यह है, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ के किताब को लेकर तुम्हें सॉल्व करना है। पेज नंबर 138 दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी के थ्रू ही हम क्लास को कराते हैं मैथ का, और उसमें फिर आगे हम बड़े बुक्स को भी बता देंगे, लेकिन ध्यान से, जैसे कि तुम ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे होगे, एनसीईआरटी के थ्रू ही सभी टॉपिक को पढ़ाए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्वाड्रेटिक में, सब कुछ में हम एनसीईआरटी के थ्रू ही सभी टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी कंप्लीट भी हो जाता है और उसके साथ हमारा नॉलेज भी बढ़ जाता है। तो ध्यान दो, दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यह नंबर्स दिए हुए हैं। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, इनका प्रयोग करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक नंबर को दोबारा लिख सकते हैं। तो कितने नंबर बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इनमें चुन चुन कर। तो वह नंबर 123 हो सकता है, 1 2 3, 145 हो सकता है, 234 हो सकता है, 222 हो सकता है, 254 हो सकता है, बहुत सारा नंबर बनेगा। तो इससे हमको इन नंबरों को उठाना है। जैसे 1 2 3 हुआ ना बच्चों, इसी से थ्रू 123, 321, 213, 223 ऐसे नंबर बनते चला जाएगा। तो कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, तो ये अरेंज हो के पता चलेगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक्चुअली नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ब्लैंक प्लेसेज होता है। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो 3 डिजिट के। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर के बराबर होगा नंबर ऑफ वेज टू फिल 3 ब्लैंक प्लेसेज। 3 खाली स्थान को भरने का जितना पॉसिबल तरीका होगा उतना ही 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो पहला स्थान पर हम 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, या 5 भर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज, कोई भी पांचों तरीका से बना भर सकते हैं। सेकेंड प्लेस भी 5 वेज, क्यों 5, क्या इनमें से कोई 5 से भर सकते हैं। और थर्ड प्लेस भी कोई भी 5 वेज। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर
3 डिजिट्स नंबर बराबर, तो इस प्लेस को भी भरना है एंड इस प्लेस को भी भरना है एंड इस प्लेस को भी भरना है। तो तीनों स्थान को भरोगे तब नंबर बनेगा, यानी तीनों काम साथ करना है। तो इसके करने का तरीका इंटू इसके करने का तरीका इंटू इसके करने का तरीका, सात काम करने के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो 125 टोटल नंबर बनेंगे। बना के देखोगे इनसे 3 डिजिट का नंबर, तो 125 नंबर्स बनेंगे। चैप्टर्स कंप्लीट होते होते में तुम्हें सब बातें क्लियर हो जाएंगी। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट अलाउ नहीं है, मतलब पहला प्लेस पर अगर 2 भर दिए तब आगे 2 नहीं पुट करना है। तो 3 डिजिट का नंबर है बच्चों, तो पहला प्लेस पर या तो 1 भर सकते हो, या तो 2 भर सकते हो, या तो 3 भर सकते हो, या तो 4, या तो 5। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, और सेकेंड प्लेस को कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। क्यों 4? देखो यहाँ पे या तो 1 भर सकते हो, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। मान लो 3 भरा गया, कोई भरा सकता है लेकिन 3 भरा गया मान लो, तो इसमें 1 या 2 या 4 या 5, मतलब 4 ही बच्चे, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। जो नंबर यूज हो गया है उसको फिर यूज नहीं करना है। थर्ड प्लेस में फिर कोई एक यूज हो गया तो 3 ही बचेंगे, तो 3 वेज। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर 5 into 4 into 3 मतलब 60। क्यों? इसे इस काम को भी करना है एंड इस काम को भी करना है एंड इस काम को भी करना है। 7 काम करने के लिए मल्टीप्लाई होता है। 3 डिजिट का नंबर तभी बन सकता है जब तीनों प्लेस को भर दो, यानी इस प्लेस को भरने का 5 तरीका, इस प्लेस को भरने का 4 तरीका, इस प्लेस को भरने का 3 तरीका। तो टोटल तरीका 5 into 4 into 3। 7 काम करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे? देखो अरेंज करके हम नंबर बनाते हैं। जैसे बच्चों 1 2 3 4 दिया है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 123 बनेगा, 124 बनेगा, 213 बनेगा, 234 बनेगा, ऐसे बनाते चले जाओगे। तो इन्हें अरेंज कर रहे हो नंबर बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है वह नंबर ऑफ वेज टू फिल ब्लैंक प्लेसेज होता है। यानी कि कोई भी नंबर बनाने के लिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो दिए हुए जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 वगैरह, इन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी इन्हें हम लेकर दिए हुए नंबर हो गए और इन्हें लेकर हम अरेंज करते हैं। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है वह नंबर ऑफ वेज टू फिल ब्लैंक प्लेसेज होता है। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन है 2 दिया है 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर हमें बनाना है। यूज क्या करना है? यूज करना है डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 और रिपीट करना है। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीट अलाउड है। तो देखो 3 नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर बनाने के लिए हमें इन नंबरों का प्रयोग करना है। तो इन नंबरों को लेकर इन नंबरों में से कोई 3 चुनकर अरेंज करेंगे तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो अरेंज करने के लिए यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स सच दैट इवन बने। और नंबर ऑफ अरेंजमेंट को कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ वेज टू फिल 3 ब्लैंक प्लेसेज, और गिवन दैट कि ऐसे काम करना है, काम हमें ऐसे करना है कि इवन नंबर बने। यानी 3 ब्लैंक प्लेसेज बना लो। पहला प्लेस पर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज
पहला या तो 1 से शुरू हो सकता है, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से। सेकेंड प्लेस भी 6। क्यों 6? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर नहीं अलाउड होता तो यहाँ 5 हो जाता। और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 6 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि नंबर कैसा है? इवेन। इवेन का हिंदी क्या होता है? तो सम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए यहाँ या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। कहोगे सर 8 भी तो होता है, तो 8 दिया नहीं ना है बच्चों। दिए हुए डिजिट्स को यूज करना है। इन डिजिट से इवेन तभी बनेगा जब यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर या तो 2 भराए, या तो 4 भराए, या तो 6 भराए। मतलब 3 तरीका। इसका मतलब नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवेन नंबर। इवेन नंबर तरीका क्या होता है? 3 डिजिट का संख्या बनाने के लिए 3 स्थानों को भरना है। इस प्लेस को भरने का 6 तरीका, इसका 5 तरीका, इसका 3 तरीका। तो 7 काम करने पर ही ना काम टोटल कंप्लीट होगा, इसलिए मल्टीप्लाई। 7 काम करने के लिए मल्टीप्लाई 108। ठीक है बच्चों, ध्यान दो मेहनत से। इसे नोट कर लोगे, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। नोट कर लिए? पूरे नोट्स को बनाओ, मेहनत करो। नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे, तभी चीजों को बच्चों समझ पाओगे। इसलिए पूरे मेहनत से, जो भी बातें हम तुम्हें बोल रहे हैं, पूरे मेहनत से पढ़ाई को किया करो। जितना मेहनत करोगे पढ़ाई में, उतना बाबू आगे बढ़ोगे। ठीक है, ध्यान दो। अब मेरा क्वेश्चन 3 है, 4 लेटर कोड बनाना है। 4 लेटर का कोड बनाना है। फर्स्ट 10 लेटर्स यूज करना है। मतलब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर्स को यूज करना है। ऐसे 4 लेटर का कोड बनाना है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। रिपीट नहीं करना है, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो 4 लेटर कोड बना, 4 लेटर का कोड बनाना है। तो इनमें से 4 चुन के सजा सजा के लेटर कोड बनाना है। तो वही अरेंजमेंट करना है। नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, नंबर ऑफ अरेंजमेंट of letters using 10 letters taken 4 at a time। 4 at a time। और इसका मतलब 4 को बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ वेज टू फिल 4 ब्लैंक प्लेसेज। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि अरेंज करना है। जितना तरीका से जगहों को भर सकते हो, उतना ही तरीका अरेंजमेंट होगा। यह बात दिमाग में घुसा लो, याद कर लो। तो 4 प्लेस है बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला प्लेस को इन 10 में से कोई यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 10 वेज। पहले प्लेस को 10 तरीका से, सेकेंड प्लेस को 9 तरीका। वाई 9? क्यों 9? क्योंकि नो रिपीटेशन। अगर यही रिपीटेशन होता तो यहां 10, यहां 10 होता। थर्ड प्लेस 8 वेज। फोर्थ प्लेस 7 वेज। तो नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड। तो इसे भी भरना है, इसे भी भरना है, इसे भी भरना है, और इसे भी भरना है। तो तरीका होगा 10 × 9 × 8 × 7। टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे, काम हो जाएगा बच्चों। टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे, काम हो जाएगा। तो यह बात जान लो कि नंबर बनाने हैं, लेटर कोड बनाने हैं, तो दिए हुए नंबर से अरेंजमेंट करना है।
तो नंबर कभी भी नंबर फॉर्मेट में याद करो, अरेंज करना है। और कितने तरीका से अरेंज होते हैं, जितने तरीका से खाली स्थान ब्लैंक प्लेसेज भरे जाते हैं। बार बार रिपीटेड मोड में इस वीडियोज को सुने, जिससे तुम चीजों को सीख पाओ, क्योंकि सीखना ज्यादा जरूरी है, मैथ सोल्व करने से ज्यादा सीखना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे धैर्य खो देते हैं कि चलो समझ में नहीं आ रहा है, अब नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे। यह नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, एक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है, 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, जिसे पहले 2 प्लेस पर 67 है, तो 3 प्लेस बस बचा है। पहला 2 प्लेस पे 67 है, का नंबर स्टार्ट हो रहा है 67 से, रिपीट, नो रिपीटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट प्लेस मानते हैं, इसको सेकंड प्लेस मानते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5, ठीक है। दुनिया में डिजिट्स क्या होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह यूज हो चुका है, यह यूज हो चुका है। तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। तीसरा जो जगह है 8 तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यह दोनों तो यूज हो चुके हैं। फोर्थ प्लेस 7 तरीका, क्योंकि जो जो यूज हो रहा है, कोई इसमें से यह दोनों यूज हो चुका है। अब इनमें कोई अगर एक यूज हो गया तो उसे भी नहीं चुनना है, रिपीट नहीं करना है नंबर को, जो यूज हो गया खत्म। फिफ्थ प्लेस 6 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर क्या होगा, 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई कर लेना। और 6 7 तो पहले से पुट है, उसको तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कॉइन को 3 बार उड़ा, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार उड़ाते हैं, आउटकम क्या आता है रिकॉर्ड करते हैं, कितना तरीका का आउटकम आएगा। कॉइन उड़ाए, ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड फर्स्ट टाइम, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। अरे बच्चों, कॉइन में हेड या टेल होता है, तो 2 तरीका बस आउटकम है इसका, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर कॉइन दूसरा बार उड़ाए फिर भी या तो हेड या तो टेल। ए कॉइन इज टॉस्ड सेकेंड टाइम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फिर से 2। ए कॉइन इज टॉस्ड थर्ड टाइम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फिर से 2। तो ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पहला बार 2, दूसरा बार 2, तीसरा बार 2, 8। मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, 7 काम करना है, तीनों बार करना है। तो पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, 7 काम करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। डिटेल समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज 1 खोलकर देख लें और इसे कंप्लीट करें। नोट कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ज्यादा सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है, इसलिए हम लोग को दूसरे बुक्स की आवश्यकता पड़ती है चैप्टर्स के फील को समझने के लिए। तो आज तो हम एनसीईआरटी का क्लास कराए हैं, अगले क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन, दूसरे बुक्स के क्वेश्चन को कराएंगे बच्चों। इसलिए धैर्य रखो, ध्यान दो बच्चों। 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर के, डिफरेंट कलर है, कलर्स 2 चुनना है, यूज ऑफ 2 फ्लैग करना है। कितने सिग्नल बन सकते हैं,
5 फ्लैग में से 2 चुनना है और कितने सिग्नल बन सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड बाय, अरे 5 अलग अलग कलर का फ्लैग है तो पहला फ्लैग तो 5 तरीका, 5 में से कोई एक चुन लिए। और सेकेंड फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड बाय 4 वेज, क्योंकि एक तो चुन चुके थे तो बचा F1, F2, F3, F4, F5, 5 फ्लैग था, कोई एक फ्लैग चुन लिए, F3 मान लो चुन लिए तो बच्चे 4, उन चारों में से चुनना है। तो नंबर ऑफ सिग्नल बनाना है 2 चुनकर, सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो दोनों को चुनना है, 7 चुनना है, 7 चुनने के लिए मल्टीप्लाई होता है 20 आ जाएगा। क्लियर है बाबू? अब एक्सरसाइज 7.2 बच्चा का टॉपिक है, इसको हिंट कर दे रहे हैं, तुम लोग सोल्व कर लोगे। पहला का पहला फैक्टोरियल 8 का वैल्यू पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, 4 3 2 1 माइनस 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करो 24 माइनस 6 18। क्वेश्चन 2 है क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 होगा? तो नो, कैसे नहीं होगा? एलएचएस में फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 करोगे तो फैक्टोरियल 3 3 2 1 का मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई, यह हुआ 6, यह हुआ 24 30 आ गया। और आरएचएस जो है वह फैक्टोरियल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 6 7, तो 6 24 120 120 और यहाँ पे 7, 120 में 6 से मल्टीप्लाई किए 720, 720 में फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 7 49 और 1 50, यह मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है बच्चों। 3 दिया है फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। इसके डिटेल वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज 1 देख लें फैक्टोरियल के क्लास के लिए। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 से 1 तक का मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 6 है 2 इंटू 1, कैंसिल करो, यह आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, इस क्लास को तुम खुद से अपने से बना सकते हो। तो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 तुम लोग को सोल्व करना है। अगले क्लास में हम आएंगे तो दूसरे बुक्स के क्वेश्चन बताएंगे, जिससे तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट बातें तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दोनों वीडियोज को बढ़िया से मेहनत से पढ़ें।